कल्पना कीजिए, एक ऐसा लम्हा जब आपकी दुनिया थम सी जाती है। आपकी माँ, जो हमेशा आपका सहारा रही, बिस्तर पर लेटी सिसकियां ले रही है और डॉक्टर कहते हैं समय कम है। आपका बेटा, अभी अभी कॉलेज का छात्र, आंसुओं से भीगा चेहरा लिए रात के अंधेरे में एक फैक्ट्री के तारों को काटता है। क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि कानून को भी लांघ जाए? ये कहानी है एक बेटे की, जो मां के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, और जो होता है वो न सिर्फ जिंदगियां बदल देता है, बल्कि इंसानियत की परिभाषा को ही नया आयाम दे देता है। दोस्तों, सुनो ना, ये कहानी है छोटे से शहर इलाहाबाद के एक साधारण से घर की। घर का नाम था राम निवास। एक पुरानी सी दो मंजिला हवेली, जो कभी हंसी खुशी से गूंजती थी, लेकिन अब सन्नाटे और दर्द की दीवारों से घिरी हुई थी। सितंबर की वो नम रात थी, जब हवा में बादल घुमड़ रहे थे, मानो आसमान भी रोने को बेताब हो। कमरे में एक पुराना पंखा घूम रहा था, जो कभी कभी रुक जाता, जैसे मां की सांसें। राधा देवी, 52 साल की वो मजबूत औरत, जो कभी गांव के खेतों में हंसते हंसते काम करती, अब कैंसर की चपेट में थी। ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 4। डॉक्टरों ने कहा था कीमोथेरेपी चलेगी, लेकिन एक नई दवा है, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल वाली, जो विदेश से आती है। नाम था नियोविटा। एक ऐसी दवा जो ट्यूमर को सिकुड़ने पर मजबूर कर देती। लेकिन समस्या ये थी कि भारत में ये अवैध थी। फार्मा कंपनी ने पेटेंट के चक्कर में इसे ब्लैक मार्केट पर धकेल दिया था। कीमत, एक डोज के लिए 5 लाख रुपए। राधा के पति रामलाल जी एक रिटायर्ड क्लर्क थे, जिनकी पेंशन से घर चलता था। बेटा अर्जुन, 22 साल का, अभी बीएससी फाइनल ईयर का छात्र। वो पढ़ाई करता, ट्यूशन देता, लेकिन इतने पैसे कहां से लाता? अर्जुन का कमरा छोटा सा था। दीवार पर मां की पुरानी फोटो टंगी थी। वो फोटो जहां राधा हंस रही थी, बाल खुले, साड़ी लहराती। हर रात अर्जुन उसी फोटो को देखकर सोता। मां, तू ठीक हो जाएगी, वो खुद से बुदबुदाता। लेकिन आज रात अलग थी। शाम को डॉक्टर साहब आए थे। उनका चेहरा उदास था, सफेद कोट पर स्याही का एक दाग। राधा जी, नियोविटा ही आखिरी उम्मीद है, लेकिन ये लीगल नहीं। ब्लैक मार्केट से लाओगे तो रिस्क है, पुलिस पकड़ लेगी। रामलाल जी ने सिर झुका लिया, आंसू छिपाते हुए। डॉक्टर साहब, लेकिन बिना इसके? अर्जुन बाहर बरामदे में खड़ा था, हाथों में मुट्ठी बंद। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके सीने में आग जल रही थी। मां के लिए कुछ भी, उसने मन ही मन कहा। रात के 11 बजे जब घर सो गया, अर्जुन चुपके से बाहर निकला। उसके पास एक पुराना साइकिल थी, जो चेन की आवाज से ही डराती। वो सीधा गया फैक्ट्री इलाके में, कानपुर रोड पर एक फार्मा यूनिट, जहां सुना था ब्लैक मार्केट की डील होती है। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे आंसू। क्या कर रहा हूं मैं, सोचते हुए पैडल मारता रहा। लेकिन मां का चेहरा आंखों में घूम गया। वो कमजोर मुस्कान, वो हाथ जो कभी उसके सिर पर फेरती। फैक्ट्री के बाहर अंधेरा था, ऊंची दीवार, कंटीले तार। अर्जुन ने बैग से कैंची निकाली, पापा की पुरानी टूल बॉक्स से चुराई। हाथ कांप रहे थे। ये गलत है, लेकिन मां। एक कट, फिर दूसरा। तार टूटा, आवाज गूंजी, दिल की धड़कन तेज। अंदर घुसा तो गोदाम जैसा हॉल, बक्से इधर उधर। टॉर्च की रोशनी में सर्च किया। एक कोने में लेबल मिला, नियोविटा प्रायोगिक, 2 वायल्स। हाथों में लिया तो लग रहा था जैसे जिंदगी पकड़ ली हो। लेकिन तभी पैरों तले खटखट की आवाज। कोई आ रहा था। गार्ड। अर्जुन की सांस अटक गई। वो छिप गया एक बक्से के पीछे, दिल धक धक। गार्ड की टॉर्च की किरण दीवार पर नाच रही थी। कौन है वहां? आवाज गूंजी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, प्रार्थना की। मां का चेहरा फिर आया, लेकिन जो हुआ अगले पल, वो अर्जुन के होश उड़ा देगा।
गार्ड की टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी, जैसे मौत का साया। अर्जुन का पसीना ठंडा हो चुका था। बैग कंधे पर लटका, वायल्स अंदर सटे हुए। भागूं? मन में ख्याल आया, लेकिन पैर जमे थे। गार्ड, एक मोटादगड़ा आदमी, 50 के आसपास, चिलम पीते हुए आया। उसकी सांसों से तंबाकू की महक फैल गई। कौन है रे? उधर? वो बुदबुदाया। टॉर्च घुमाई। अर्जुन ने सांस रोकी। 1 मिनट, 2। फिर गार्ड ने कंधे उचकाए। शायद चूहा होगा, कहकर वापस चला गया। अर्जुन का दिल अभी भी धड़क रहा था। वो चुपके से बाहर निकला, तारों को जोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। साइकिल पर सवार, बारिश में भीगा, घर की ओर भागा। रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में एक अजीब सी चमक। मां, मैं ले आया, वो खुद से बोला। घर पहुंचा तो सुबह के 3 बज चुके थे। दरवाजा खोला, अंदर चुपी। मां का कमरा, वो हल्की सी खांसी की आवाज। अर्जुन सीधा वहां गया। राधा सो रही थी, चेहरा पीला, हाथ बाहर लटके। उसने वायल्स बैग से निकाले, एक को छुआ। ठंडा, लेकिन उम्मीद से भरा। सुबह हुई। रामलाल जी चाय बना रहे थे, आंखें लाल। बेटा, कहाँ गया रात भर? अर्जुन ने झूठ बोला, लाइब्रेरी में असाइनमेंट। लेकिन मां जागी तो सब बदल गया। अर्जुन ने डॉक्टर को फोन किया। साहब, दवा आ गई। डॉक्टर हैरान, कहां से? ये तो। लेकिन अर्जुन ने काट दिया। दोपहर को इंजेक्शन लगा। राधा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तूने क्या किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मां, बस तुझे ठीक करने का इरादा। लेकिन अंदर ही अंदर डर था, अगर पकड़े गए तो? दिन बीतने लगे। 1 हफ्ते बाद मां की तबीयत में सुधार। खांसी कम हुई, चेहरा में रंगत लौटी। अर्जुन कॉलेज जाता, लेकिन मन कहीं और। रातें बेचैन। एक शाम पुलिस का वाहन घर के बाहर रुका। 2 कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर। अर्जुन सिंह। इंस्पेक्टर की आवाज सख्त। रामलाल जी डर गए। हाँ जी, क्या बात? अर्जुन अंदर से आया, पैर कांपते। फैक्ट्री ब्रेक इन का केस। तुम्हारी साइकिल का नंबर मेल खाता है। अर्जुन का चेहरा सफेद। मां बिस्तर से उठीन, बेटा। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ डाला, चलो थाने। थाने में अर्जुन को लॉकअप में डाल दिया। ठंडी दीवारें, बदबूदार हवा। वो सोच रहा था, मां, सॉरी। लेकिन रात को एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला आया, इंस्पेक्टर शर्मा। चाय का कप थमा दिया। बेटा, सच बता, क्यों किया ये? अर्जुन ने आंसू पोंछे, सब बयां किया। मां का कैंसर, दवा की कीमत, वो रात। शर्मा जी सुनते रहे, आंखें नम। मेरा भी बेटा है, तेरी उम्र का। फिर बोले, कल कोर्ट है। लेकिन, और जो बोले वो अर्जुन को चौंका देगा। शर्मा जी ने चाय का आखिरी घूंट लिया, फिर धीरे से कहा, बेटा, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, सच सबके सामने बोलना। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में तूफान। सुबह कोर्ट। इलाहाबाद की वो पुरानी कोर्ट बिल्डिंग, जहां हवा में पुराने केसों की गंध बस गई थी। अर्जुन को हथकड़ी में लाया गया। बाहर रामलाल जी खड़े थे, माथे पर पसीना। मां को लिटकिन पर लाए थे, व्हील चेयर पर। उनकी आंखें अर्जुन से मिली। वो नजर में एक मां का दर्द, एक मां का गर्व। जज साहब, एक सख्त दिखने वाले बुजुर्ग, केस सुनने लगे। प्रोसिक्यूटर ने चिल्लाया, ये चोरी है, फार्मा इंडस्ट्री को नुकसान, सजा होनी चाहिए। अर्जुन का वकील, एक गरीब सा आदमी, घबरा गया। लेकिन तब शर्मा जी खड़े हुए। माय लॉर्ड, ये केस इंसानियत का है। फिर अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने खड़े होकर कहा, सर, मैंने चोरी की, लेकिन मां के लिए। वो कैंसर से मर रही थी। दवा लीगल नहीं, लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी। आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें सीधी।
कोर्ट में सन्नाटा। मां की सिसकी सुनाई दी। जज ने कहा, मेडिकल रिपोर्ट लाओ। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने बताया, नियोविटा ने ट्यूमर 30% सिकुड़ दिया। बिना इसके। जज ने सिर झुकाया। बाहर मीडिया वाले इकट्ठे हो गए। समाचार चैनल, अखबार। मां के लिए बेटे ने चोरी की, हेडलाइंस बनने लगी। अर्जुन को जमानत मिली, लेकिन केस चलता रहा। घर लौटे तो मां ने गले लगा लिया। बेटा, तूने मुझे बचा लिया, लेकिन अब क्या? अर्जुन ने कहा, मां, सब ठीक होगा। लेकिन रात को फोन आया, फार्मा कंपनी के वकील से, सेटलमेंट कर लो वरना जेल। अगले हफ्ते एक मीटिंग, कंपनी का ऑफिस, कांच की इमारत। अर्जुन अकेला गया। बॉस, एक स्वीटेड आदमी, हंसा। तुम्हारी स्टोरी वायरल हो गई, लेकिन कानून कानून है। लेकिन तब दरवाजा खुला। एक औरत आई, 40 की, कंपनी की सीईओ। मिसेस गुप्ता, बॉस ने कहा। वो अर्जुन को देखा, फिर मुस्कुराई। मैंने तुम्हारी मां का केस पढ़ा, और जो प्रस्ताव रखा वो सबको दंग कर देगा। मिसेस गुप्ता ने चेयर पर बैठते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत देखी। हमारी दवा अवैध क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी। लेकिन तुम्हारी वजह से चेंज हो सकता है। अर्जुन हैरान। मैडम? वो बोली, कंपनी दवा को लीगल ट्रायल के लिए फंड करेगी। तुम्हारी मां पहली पेशेंट, और केस वापस। लेकिन बदले में तुम हमारी एनजीओ ज्वाइन करो, कैंसर अवेयरनेस के लिए। अर्जुन का मुंह खुला रह गया। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन उसके दिल में धूप। लेकिन क्यों? मिसेस गुप्ता ने आंखें नम की। मेरी बहन भी कैंसर से हारी। तुम्हारी स्टोरी ने याद दिला दिया, इंसानियत पहले। खबर फैली। अर्जुन हीरो बन गया। कॉलेज में स्टूडेंट्स ने वेलकम किया, टीचर्स ने सलाम। घर पर लोगों का तांता। मां की तबीयत और बेहतर। एक महीने बाद स्कैन रिपोर्ट, ट्यूमर 60% गया। राधा अब उठ बैठ सकती, हंस सकती। बेटा, तूने चोरी की, लेकिन जिंदगी चुरा ली मौत से, वो कहती। रामलाल जी ने मंदिर जाकर ठाकुर जी को धन्यवाद दिया। लेकिन अर्जुन का मन शांत न था। रातें अभी भी बेचैन। एक शाम शर्मा जी आए। बेटा, कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तू स्पीक करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस। होटल के हॉल में कैमरे, माइक। अर्जुन मंच पर खड़ा, हाथ पैर कांपते। दोस्तों, मैंने गलती की, लेकिन प्यार ने मजबूर किया। आज कहता हूं, कानून बदलो, दवाओं को सुलभ बनाओ। तालियां गूंजी। मिसेस गुप्ता ने हाथ मिलाया। लेकिन कॉन्फ्रेंस के बाद एक अनजान कॉल। अर्जुन से, हम फार्मा माफिया हैं, दवा का राज मत खोलना, वरना। धमकी। अर्जुन का चेहरा पीला। रात को घर लौटा, लेकिन दरवाजे पर एक लिफाफा, अंदर धमकी का नोट। अगला टारगेट तेरी मां। अब क्या करेगा अर्जुन? अर्जुन ने लिफाफा पढ़ा, हाथ थरथराने लगे। कमरे की लाइट डिम थी, छाया दीवारों पर नाच रही। ये माफिया? उसी दवा का? मन में सवाल। मां सो रही थी, लेकिन अर्जुन को नींद ना आई। सुबह शर्मा जी को फोन किया। सर, खतरा है। शर्मा जी तुरंत आए। चाय पीते हुए प्लान बनाया। बेटा, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन तू बहादुर बन। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन डर था मां के लिए। एनजीओ का काम शुरू हुआ। अर्जुन गांव-गांव जाता, कैंसर कैंप लगाता। एक कैंप में एक गरीब औरत मिली, उसकी बेटी भी कैंसर। भैया, दवा कहां से लाऊं? अर्जुन ने गले लगाया, अब सबके लिए लाएंगे। लेकिन शाम को फिर कॉल। समझ गए ना? अर्जुन ने रिकॉर्ड किया, शर्मा जी को दिया। रेड शुरू हुई। पुलिस ने माफिया के ठिकाने पर छापा मारा। रात के 2 बजे बंदूकें चली। अर्जुन घर पर मां के पास था, प्रार्थना कर रहा। फोन आया, सब पकड़े गए, तू सेफ। लेकिन अगले दिन सरप्राइज। मिसेस गुप्ता घर आई, हाथ में एक फाइल। अर्जुन,
गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी। नियोविटा अब फ्री ट्रायल में। तेरी वजह से मां ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन का कॉलेज डिग्री हो गई, जॉब मिली एनजीओ में। साल बीता, मां पूरी तरह ठीक। एक शाम परिवार ने पूजा की। अर्जुन ने मां से कहा, मां, तू मेरी जिंदगी है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक, एक अनजान चेहरा जो पुराना राज खोलेगा। दरवाजा खुला तो एक युवक खड़ा, 25 साल का, आंखों में आंसू। अर्जुन भैया, मैं राहुल हूं। अर्जुन को याद आया फैक्ट्री की वो रात जब गार्ड चिलम पी रहा था। तुम? राहुल अंदर आया, बैठा। भैया, मैंने तुझे देखा था उस रात, लेकिन न कहा, क्योंकि मेरी बहन भी कैंसर से मरी थी। उसी दवा के बिना। कहानी सुनाई। राहुल गार्ड था, लेकिन माफिया से डरता। तुम्हारी स्टोरी ने हिम्मत दी। मैंने पुलिस को टिप दी। अर्जुन ने गले लगा लिया। भाई, तूने भी बचाया। समय बीता। अर्जुन की शादी हुई, एनजीओ की एक सहकर्मी से, जो भी कैंसर सर्वाइवर। मां दादी बनी। कंपनी ने फाउंडेशन बनाया, नाम राधा फाउंडेशन। दवाएं गरीबों तक पहुंची। एक दिन पुरानी कोर्ट में ही सेमिनार। अर्जुन स्पीक कर रहा था, प्यार कानून से ऊपर है, लेकिन कानून को प्यार से बदलो। तालियां। मां पीछे बैठी, मुस्कुराती। शर्मा जी, मिसेस गुप्ता, राहुल, सब। लेकिन स्पीच के अंत में अर्जुन ने कहा, यह सब एक चोरी से शुरू हुआ, लेकिन खत्म इंसानियत पर। कहानी यही खत्म नहीं होती। सालों बाद अर्जुन डॉक्टर बना, मां की तरह लोगों को बचाता। लेकिन जो सीख मिली वो ये की, दोस्तों, प्यार की ताकत इतनी बड़ी है कि वो अंधेरे को रोशनी बना दे। लेकिन याद रखो, गलत रास्ते पर चलने से पहले सही मदद मांगो। इंसानियत तभी जीतती है जब हम सब मिलकर कानून को दया का साथी बनाएं। एक छोटा सा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। अब अगर ये कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक कहानियां इंतजार कर रही हैं, जो तुम्हें हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। मिस मत करना, बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आए। और हां, नीचे कमेंट में बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम भी मां के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो? अपनी स्टोरी शेयर करो, हम पढ़ेंगे।